चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं आज, टाइप 2। ध्यान दे रहे हैं सब लोग? देखो तो आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप, टाइप 2। आज हमारा वैसे आज हम लोग 3 टाइप करेंगे, 2 3 4, आज तीनों टाइप हो जाएगा, छोटे छोटे टाइप से। देखो तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ये ऑलरेडी इसके ऊपर अपन ने सम सॉल्व किया है। चलो जरा बताओ क्या क्या फॉर्मूलास अपन ने पढ़ा था, जरा एक रिवीजन करते हैं। बोलो बेसिक फॉर्मूला बताओ। वर्क डन W इज इक्वल टू Fs बताया था पहले, फिर सेकंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फिर और थोड़ा मैंने इसको अपडेट किया, W इज इक्वल टू F बार डॉट, यही फॉर्मूला है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का। बताऊंगा कैसे आता है, देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड बताओ, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, और फोर्थ अपन ने पढ़ा था W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F बार डॉट ds बार, ऐसा पढ़ा है ना अपन ने, ये बेसिक चीज। चलो स्टार्ट करते हैं और हो जाएगा जल्दी, फटाफट करेंगे। 3 टाइप करने वाले आज हम लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अभी। करते हैं स्टार्ट। देखो तो वही, अच्छा इधर देख लो जरा, फोर्स जो है कैसा फोर्स है, जरा देखो जरा। कांस्टेंट का मतलब मालूम है ना क्या है? कांस्टेंट। चलो ठीक है। हाँ तो एक सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। पहला पॉइंट समझो, जो डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है बराबर वही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम डायरेक्शन ना। ध्यान दो, थोड़ा फास्ट चलूंगा आज, ध्यान दो। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो क्या इधर है ना जगह, बैठो ना इधर, रुद्राक्ष है ना इधर, बैठो इधर, एक जन इधर बैठ सकते हैं। हाँ तो दोनों का डायरेक्शन बताओ कैसा है? सेम। अगर डायरेक्शन सेम है तो बताओ थीटा का आंसर कितना आएगा? थीटा कितना? 0 डिग्री, सही है ना? तो थीटा का आंसर 0 डिग्री आएगा। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, फोर्थ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बोलो W इज इक्वल टू क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ F बार डॉट ds बार। तुमको ये भी मालूम है डॉट हटेगा तो क्या आता है? जरा बताओ, डॉट हटाओ यहां से, जरा बताओ क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ F ds cos थीटा। अच्छा तुमको ये भी मालूम है कि थीटा कितना है ना? F ds cos, बोलो थीटा कितना? थीटा 0 डिग्री ना, ये कुछ अलग हो गया लगता है वहां पे। तो थीटा 0 डिग्री है, बराबर 0 डिग्री समझ लो वहां पे। तो थीटा का आंसर 0 डिग्री। अच्छा cos 0 बताओ कितना होता है? cos 0 कल किया है ना अपन, ये सब चीज किया हुआ है। cos 0 का आंसर 1 होता है। तो बोलो इंटीग्रेशन ऑफ आएगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ F और ds। कुछ तो कांस्टेंट है, पढ़ो जरा क्या लिखा है। वर्क डन बाय, मतलब फोर्स कैसा है, और फोर्स का मतलब F कांस्टेंट। अगर कोई चीज कांस्टेंट इंटीग्रेशन में तो पीछे आ सकता है ना, ऐसा ले लो पीछे उसको। तो बोलो F इंटीग्रेशन ऑफ ds, समझ रहे हो? जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, वैसे इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना रहेगा? s। तो इसलिए W इज इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा? W इज इक्वल टू Fs, सही है। अब वो थीटा समझो जो भी रहेगा, थीटा अगर रहा भी तो कांस्टेंट रहेगा ना थीटा, समझ रहे? ये फॉर्मूला। और W इज इक्वल टू समझो थीटा 0 डिग्री नहीं है, कुछ और है, जैसे 37 डिग्री है तो cos 37 कितना होता है? 4/5, वो भी तो कांस्टेंट ही हुआ ना। 4/5 क्या हुआ? कांस्टेंट, वो भी तो पीछे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब Fs cos थीटा और Fs, ये एक्चुअल में जो हम लोगों ने कल यूज किया था, ये किसके फॉर्मूलेस थे बताओ? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, समझा? अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो वहां पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है, अलग फॉर्मूला लगता है, सही है? तो ये फॉर्मूला बोलो किसका है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। चलो तो जो हम लोग कल यूज किए वो कुछ नया चीज नहीं था, वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ही था। आज थोड़ा फटाफट सम्स करेंगे क्योंकि सम्स ज्यादा है, लेकिन इजी लेवल के सम्स है। क्लियर है क्या? बोलो पहला कंसेप्ट क्लियर, फर्स्ट कंसेप्ट सबका क्लियर है क्या? बताओ पहले। चलो तो सेकंड कंसेप्ट में आता हूं मैं फटाफट। और सेकंड चीज देखो क्या दिया है, Fs cos थीटा ना, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। तुम्हारे लिए तो यही सबसे मेन है ना, ये वाला फॉर्मूला, ये कल यही तो यूज किया तुमने। हाँ तो चलो तो एक चीज समझाता हूं, देखते हैं क्या। इधर देखो, समझो ये डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है F, बराबर है? F बार ये डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट S बार। समझ रहे कैसा है? ध्यान देते रहो थोड़ा एकदम अच्छे से। F बार का डायरेक्शन देख लो और S बार का डायरेक्शन देख लो, बराबर। और समझो इनके बीच में एंगल थीटा है, इनके बीच का एंगल थीटा है, सही है? तो अगर मुझे वर्क डन निकालना है, फॉर्मूला तो Fs cos थीटा ही आएगा, उसको थोड़ा अलग तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, सिर्फ अलग तरीके से समझ रहे हैं। सुनो मैं क्या करता हूँ, मैं जो दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट S बार, इसको प्रोजेक्ट कर लेता हूँ F बार के ऊपर। इधर मैं इसको प्रोजेक्ट कर दिया F बार के ऊपर, दिखा इधर मैंने S बार को कहाँ ला दिया? देखो F बार के ऊपर ला दिया। तो जो व्हाइट कलर वाला है ना, व्हाइट वाला ये दिख रहा है, ये जो मैंने बनाया अभी है, जो ये है क्या? एक्चुअल में ये S बार का कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट ऑफ S बार अलोंग F बार। समझा? S बार का कंपोनेंट किसके डायरेक्शन में?
एफ बार के डायरेक्शन में। तो ये जो व्हाइट वाला है इसका आंसर तुमको बता दूं, ये व्हाइट वाले का आंसर रहेगा इसका, ये व्हाइट वाले का आंसर कोई बता सकता क्या आंसर रहेगा? करेक्ट, एस कॉस थीटा इसका आंसर रहेगा। अरे एस था, एस बार था और थीटा एंगल में प्रोजेक्ट हो गया तो एस कॉस थीटा। समझा? तो मैं क्या कर रहा हूँ सुनो, जैसे वर्क डन निकालना है तो मैंने फोर्स ले लिया एफ, समझा, और मैं यहाँ पे एक अलग चीज लिख रहा हूँ एस कॉस थीटा। समझा इसका मतलब क्या है? मैंने फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम रखा है। देखो यही डायरेक्शन में फोर्स और यही डायरेक्शन वाला मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है। क्लियर? अरे फॉर्मूला वही है ऊपर का, ये एफ एस कॉस थीटा, खाली अलग तरीके से लिखा है मैंने। समझ रहे हैं? बोलो यहाँ ये इससे तुमको क्या समझा? यहाँ पे जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा इससे क्या समझा तुमको कि फोर्स के डायरेक्शन में क्या लेना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? फोर्स के डायरेक्शन में क्या लेना चाहिए? एक और चीज समझाता हूँ, फिर डायरेक्ट फटाफट सम पे आ जाऊंगा। इधर देखो, सबका ध्यान यहाँ पे। अब ये डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है एस बार, सही है? हाँ आने दो, चलो एस बार है और ये डायरेक्शन में एफ बार है, दोनों के बीच का एंगल वही थीटा जो पहले था। समझ रहे हो क्या? बोलो समझा? अब मैं क्या करता हूं सुनो, पहले बताओ, पहले मैंने किसको प्रोजेक्ट किया था? किसके ऊपर? मैंने एस बार को प्रोजेक्ट किया एफ बार के ऊपर। अब उल्टा करेंगे अपन, अब उल्टा करते हैं। बोलो किसको प्रोजेक्ट करूं? अच्छा एक पॉइंट नोट करो, जब भी प्रोजेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट होता है, 90 डिग्री पे दिखाई दे रहा है। चलो तो एफ बार को लेके चलो, बोलो एफ बार को प्रोजेक्ट करते हो ऊपर, समझ रहे हो ना? तो जो मैंने एफ बार को प्रोजेक्ट किया, क्या बराबर मैंने 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है? तो चलो ये जो मैंने व्हाइट वाला बनाया है ये किसका कंपोनेंट है? ये एफ बार का कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ एस बार। ये मैं लिखूंगी, तुमको मालूम है सब चीज। ये जो एस कॉस थीटा है, ये जो मैंने एस कॉस थीटा बनाया है, ये है कंपोनेंट ना, ये कंपोनेंट था। कंपोनेंट ऑफ व्हाट? कंपोनेंट ऑफ एस बार ना, कंपोनेंट ऑफ एस बार डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बोलो समझा? सेम मेरे को ये पहले व्हाइट वाले का आंसर बताओ, पहले क्या आंसर रहेगा? बोलो क्या आंसर रहेगा? बोलो क्या? एफ कॉस थीटा ना, एफ कॉस थीटा आंसर रहेगा ना इसका। ये भी वही है जो ऊपर था, तुम बताओ जरा ये है क्या इसका? इसके बारे में कुछ बताओ, बोलो क्या है ये? क्या ये भी कंपोनेंट है? अरे बोलो भाई, तो ये सब कर चुके हैं हम लोग। कंपोनेंट ऑफ व्हाट? एफ बार, कंपोनेंट ऑफ एफ बार, कंपोनेंट ऑफ एफ बार इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस बार। बोलो सही है क्या? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? चलो तो पॉइंट बहुत सिंपल सा है यहाँ पे। देखो ये दोनों, अच्छा इधर भी जरा फॉर्मूला बताओ, इधर तुमने फॉर्मूला बताया नहीं। W इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है एफ एस, लेकिन मैं लिखूंगा अलग तरीके से। देखो क्या लिखता हूँ, एफ, अच्छा तुम लोग बोलेंगे, बोलो जरा बताओ क्या आएगा फॉर्मूला? है बैठो जल्दी, बोलो एफ कॉस थीटा इंटू एस। समझा? क्लियर है क्या? बोलो समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा ये जो तीन फॉर्मूला है, फर्स्ट तो ठीक है, फर्स्ट तुमको पहले से आता है। ये सेकंड और थर्ड फॉर्मूले से तुमने क्या सीखा हो बताओ पहले मेरे को। सेकंड और थर्ड फॉर्मूले से तुमने क्या सीखा? कि फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में रहना चाहिए पहले इसमें से। दूसरे से तुमने क्या सीखा? फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, इन शॉर्ट दोनों का डायरेक्शन, बस यही समझा अपन ने इससे। अब मैं जितना भी न्यूमेरिकल करूंगा, बराबर है, कल का ही न्यूमेरिकल, कुछ तो कल के न्यूमेरिकल से मेरे पास, लेकिन कल जितना थोड़ा सा बड़ा हो गया था, आज वही चीज बहुत छोटा हो जाएगा। सिर्फ एक चीज से क्या अपन यूज करने वाले बताओ? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझा? दोनों का डायरेक्शन सेम, जिससे तुम्हारा थीटा डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा ना, थीटा तो जीरो हो जाएगा। और कॉस जीरो कितना होता है? समझ रहे हैं ये क्या सिखाया मैंने? चलो इस पे फटाफट सम्स लेते हैं जल्दी, 4-5 सम्स रहेंगे, जल्दी करेंगे, लेकिन बहुत छोटे लेवल के सम्स है, नॉर्मल लेवल के सम जो कोई भी कर लेता है आराम से। अच्छा कल मैंने बैच 1 में होमवर्क दिया था और बैच 2 में पता नहीं कराया कि नहीं, देखो जरा देखते हैं। एग्जाम्पल बताओ जरा, एग्जाम्पल 12 वाला होमवर्क था तुम्हारा इसमें बैच 2 में? बैच 1 में 12 तक कराया था मैंने, और बैच 2 वाले कोई है क्या इधर? बैच 2 में आया था कल, कितना कराया था? देख 12 तक ही हुआ ना? हाँ तो एग्जाम्पल 13 बनाओ। एग्जाम्पल 13 बैच 1 में शायद मैं जो भी सम सिखा रहा हूँ मैंने सिखा दिया था, बराबर से घाई फटाफट कर दिया था, और बैच 2 में तो नहीं कराया, बराबर? तो ध्यान देना, न्यू है तुम्हारे लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बनाओ डायग्राम मेरे साथ जल्दी, थोड़ा स्पीड करेंगे, डायग्राम पे ध्यान नहीं देना, मतलब इतना सही नहीं रहेगा, बट करो फटाफट। एक इंक्लाइंड सरफेस था कल, याद है? इंक्लाइंड सरफेस का एक सम था कल अपने पास,
ये इंक्लाइंड सरफेस को मैंने थीटा एंगल पे रखा था, तुमको याद रहेगा थीटा एंगल पे, और एक ब्लॉक था, हाँ एच वाला वही, एक ब्लॉक है जिसका मास था स्मॉल एम और ये पूरी तरह से नीचे आ गया था यहाँ पे, ये आ गया ना ऐसा कुछ, और इसका हाइट तुमको याद रहेगा, एच लिया था ना अपन ने, हाइट एच था ना, डायग्राम याद आ रहा है ना, ऐसा कुछ किया है अपन ने कल, हाइट एच है, ये ऐसा कुछ है, हाँ। फाइंड द वर्क डन बाय mg, मतलब फाइंड द वर्क डन बाय वेट बोला है, व्हेन द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन टिल द बॉटम ऑफ इंक्लाइन, वही तुमको बोला है, वर्क डन बाय वेट, वर्क डन बाय mg, ये क्वेश्चन है, जल्दी करो। वर्क डन बाय mg कितना वर्क डन करेगा, कल का ही काम आज भी करने वाला हूं, लेकिन आज थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में करने वाला हूं। बोलो क्या है सिंप्लीफाइड, क्या इसमें सिंप्लीफाइड हो गया, डायरेक्शन सेम है, किसका किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम सॉल्व करेंगे इस बार, जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट सॉल्व करते हैं। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम रखेंगे हम लोग, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम, चालू करूं, कल का आंसर याद, किसका आंसर याद रहेगा, क्या mgh, बैच 1 में कराया था, फटाफट mgh ना लाके दिखाता हूं। चलो एक बात याद रखो, वर्क डन किसके वजह से होता है, फोर्स के वजह से। इस बार यहां पे फोर्स कौन है, वे लिखा है ना वर्क डन बाय mg ना, तो वेट क्या है बोलो, फोर्स। चलो वेट बनाते हैं, ये m के वजह से इसका वेट क्या वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, जिसका आंसर क्या आएगा mg, यही तो फोर्स है, सही है बोलो, ठीक है। अच्छा अब जरा ध्यान दो, एक शॉर्टकट सिखाता हूँ, शॉर्टकट मतलब क्या, अगर वो चीज तुमको आता है, वैसे तुमको ऑलरेडी वो आता है, बट अगर वो चीज तुम लोग डायग्राम में बना दी है तो कभी आंसर रॉन्ग हो ही नहीं सकता, बराबर है, सिखाता हूँ, बहुत जबरदस्त चीज सुनो। तो अगर तुमको कभी भी वर्क डन निकालना है बाय एनी फोर्स, तो तुम लोग क्या करो, फोर्स तो दिखता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, गड़बड़ होता है डिस्प्लेसमेंट में, समझा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालने का, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे लाइंस बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, एक लाइंस बनाएंगे, और वो लाइन कंफर्म फोर्स को परपेंडिकुलर रहेगा, समझा मैंने क्या बोला, ये क्यों कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, कभी रॉन्ग नहीं हो सकता ऐसा डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला बताओ मैंने, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे लाइंस बनाएंगे, इनिशियल पोजीशन पे एक लाइन बनाएंगे, फाइनल पोजीशन पे एक लाइन बनाएंगे, वो लाइन कैसे बनेगा, फोर्स को, चलो बनाते हैं, फोर्स दिखाई दे रहा है, अगर यहां पे आ जाओ तो यहां बोलो फोर्स कैसा, अरे वेट तो नीचे ही लगता है ना यार, फोर्स दिखाई दे रहा है, इसके परपेंडिकुलर क्या बनाऊं, लाइंस, इधर देखो जरा, इसके परपेंडिकुलर मैंने लाइन बना दिया, ऐसे डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है तुमको, ये वाले फोर्स के परपेंडिकुलर मैंने बना लिया डॉटेड लाइन, दिखाई दे रहा है, बोलो क्लियर है, समझा। अब बताओ ये दोनों लाइन के बीच का पॉइंट, ये दोनों लाइन के बीच में ही तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा ना, कितना डिस्प्लेसमेंट है, खत्म सम। बोलो वर्क डन का फॉर्मूला बोलो, वर्क डन का क्या फॉर्मूला भी यूज करेंगे, fs, थीटा नहीं यूज करेंगे, क्यों नहीं यूज करेंगे थीटा, अरे मैंने फोर्स के डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो थीटा हमेशा इस टाइप पे हमेशा थीटा 0 हो जाएगा, और cos 0 1, मैं f और s, फोर्स लेने का, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लेने का, कौन बोलेगा, मानव, इस क्वेश्चन में फोर्स बता क्या है, mg, करेक्ट है, ये फोर्स है, सही है, और कौन बोलेगा, हर्ष, ये फोर्स के डायरेक्शन में जरा डिस्प्लेसमेंट बता कितना है, h, अरे फोर्स के डायरेक्शन में h का ही तो डिस्प्लेसमेंट है, आ गया आंसर, बोलो आंसर क्या है, mgh, समझा, शॉर्टकट में, यही कल चीज मैंने कराया हुआ है, कल यही कराया, वो कितना लॉन्ग करता तुमको मालूम रहेगा, समझा, याद रहेगा आज क्या कर रहे हैं क्या नहीं, एक ही चीज नया है, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लो, खत्म करो सबको, चलो आगे बढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल 14 कर लेंगे अभी तुम लोग, कैसा मैंने सिखाया है, अरे बोलो भाई, आ जाएगा, हाँ। अच्छा एक क्वेश्चन का और आंसर दो, समझो यही ब्लॉक, समझो क्या, कर लो एग्जांपल ले लो डायरेक्ट, चलो वही ब्लॉक है, मैं वही ब्लॉक नीचे एम आया, यहाँ पे वही सरफेस है, एट एन एंगल थीटा बना दो, वही बोला आज, लेकिन इस बार क्या हो रहा है पता है, ये ब्लॉक यहां से इधर आके टप्पा खा रहा है और फिर यहां से यहां जा रहा है, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो, ब्लॉक टप्पा खा के उधर जा रहा है ऐसा। चलो निकालो वर्क डन बाय फोर्स mg, जल्दी, हाइट दे रहा हूं h, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, वर्क डन बाय फोर्स फटाक से कर देना एकदम जल्दी से, वर्क डन बाय फोर्स, मैंने जो जो चीज बताया वो चीज लगाना, बस दो ही काम करने का है, फोर्स का डायरेक्शन बनाओ,
जहां जहां फोर्स आएगा इनिशियल और फाइनल पे फोर्स बनाओ, लाइंस बनाओ, बीच में देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, फोर्स के डायरेक्शन में, खत्म कर दो आंसर। क्या आएगा? वही आएगा। टप्पा खा रहा है लेकिन वो तो, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा। अरे भाई क्या हुआ, नहीं आया? ये mg ना, पहला स्टेप ये, इनिशियल में mg बनाया, फाइनल में mg बना दिया। इनिशियली जहां पार्टिकल था वहां मैंने परपेंडिकुलर बनाया, फोर्स के परपेंडिकुलर लाइन बनाया। फाइनली पार्टिकल जहां था वहां भी मैंने फोर्स के परपेंडिकुलर लाइन बनाया। दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट h है और फोर्स क्या है? अरे mg नीचे, h भी नीचे ना, एक सेम डायरेक्शन। बोलो वर्क डन बाय mg कितना? mgh। समझा? अगर दो टप्पा मार दिया तो समझो, बीच में एक टप्पा खा के वापस टप्पा खा के उधर गया तो कितना भी टप्पा खाने दो वैसे ही आएगा। समझ रहे हैं क्या? हार्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल नंबर 15। तुमको समझ रहा है ना? एक ही काम करना है, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालो, खत्म कर दो। चलो डायग्राम बनाओ मेरे साथ। एक हाइट है h1 और एक इससे छोटा हाइट है, इससे एक छोटा हाइट है h2। ऐसा दो हाइट बनाओ, h1 और h2। एक ब्लॉक है h1 हाइट पे जिसका मास है m। ये ब्लॉक यहां से निकला, ऐसा घूमा, ऐसा घूमा, घूमा 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 और यहां पे आ गया। ऐसा यहां पे आ गया ब्लॉक, ब्लॉक यहां आ गया, मास m है। निकालो वही सेम केस, वर्क डन, वर्क डन बाय फोर्स WmG, वर्क डन बाय वेट, मतलब फोर्स मतलब इस केस में वेट रहेगा। वेट के वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो निकाल के दिखाओ जल्दी। फाइंड द वर्क डन बाय वेट। आ जाएगा ना? आ जाएगा कि मैं करना है, मुझे करना है? बोलो, कर लेंगे खुद से? चलो जैसा मैंने गाइड किया सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहला काम है तुम्हारा क्या? फोर्सेस बनाओ जल्दी जल्दी। दो इनिशियल और फाइनल जगह पे फोर्स रेडी कर दो। रेडी कर लिया? हाँ बोल। ठीक है, mg h1 माइनस h2 दो जन ने बोला है, देखते हैं वही है। mg h1 माइनस h2 बोल रहे हैं, करो जरा देखते हैं आता है क्या बाकी लोग को भी। mg h1 माइनस h2 दो जन ने बोल दिया। दिमाग तो है तुम्हारे पास, फाइटर तो तुम लोग हैं, बस खाली उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा और उस पर मेहनत करना पड़ेगा तो आराम से क्लियर हो जाएगा। चलो बोलो, करूं मैं करूं? मैंने क्या बताया था ट्रिक्स? मैंने सिर्फ दो ही काम बोला है बस। एक तो इनिशियल और फाइनल पे फोर्स का डायरेक्शन बना लो, और इनिशियल पे लाइन बनाओ फोर्स के परपेंडिकुलर, फाइनल पे लाइन बनाओ फोर्स के परपेंडिकुलर, दोनों के बीच का गैप देख लो, खत्म करो आंसर। करते हैं? चलो कहाँ तक? वहां तक हो गया ना? सम्यक, सम्यक बोलेगा। सम्यक इनिशियल पोजीशन पे बता क्या फोर्स लगेगा? mg नीचे ऊपर आजू बाजू किधर? नीचे लगेगा। mg देखते रहो, बाकी जिसको आता है वो कंप्लीट कर देना। mg फोर्स नीचे लग गया, सही है। हाँ और कौन आया? अर्पिता, किधर फाइनल पोजीशन पे फोर्स कहाँ लगेगा? हाँ कहाँ लगेगा? h2 पे लगेगा। कितना लगेगा? mg नीचे ऊपर किधर? नीचे ही लगेगा। mg तो नीचे ही लगता है, सही है ना? mg फोर्स तो नीचे ही लगेगा। ठीक है, बाजू में प्राची, प्राची मैंने बताया था जिधर फोर्स बनता है वहां पे लाइन ड्रॉ करना चाहिए। अभी बताए, कल बल का नहीं है, कुछ नया नहीं है, आज का है। परपेंडिकुलर किधर बनाऊं? mg में। ऐसा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कैसा? हॉरिजॉन्टल। ध्यान देना, कुछ पहले वाले का नहीं है, डेली अटेंड करो। वैसे तो सही है क्या? बताओ सही बनाया? बाजू में, और नहीं बाजू नहीं, और श्रेया, श्रेया इधर देख, इधर फाइनल पोजीशन पे लाइन किधर बनाऊं? ऐसा सीधा बनाओ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, कैसा? हॉरिजॉन्टल बनाओ इधर, सही है क्या? हाँ सिमरन, सिमरन ये दोनों लाइंस के बीच में गैप h1 है, h2 है, क्या है? h1 भी नहीं है ना? अरे h1 है क्या? अरे इतना है भाई, h1 इतना बड़ा है। h2 भी नहीं है, h2 तो नीचे चालू होता है। h1 भी नहीं है, h2 भी नहीं है। गैप कितने का है? अरे गैप कितने का है भाई, बोलो सब लोग। h1 माइनस h2 की h2 माइनस h1? h1 माइनस, ज़्यादा माइनस कम ना? सही है।
फिर तो आंसर लिख दूं मैं डायरेक्ट, कौन बोलेगा आंसर? रिया आंसर बताना है। वर्क डन बाय mg, पहले लिखना है फोर्स और फिर फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में है। बोल। mg लिख दिया मैंने, ये फोर्स है। हाँ डिस्प्लेसमेंट बता। करेक्ट, h1 माइनस h2। बोलो सही है क्या? सबका तुमसे मैं जानबूझ के पूछता हूँ, जब मैं तुमसे पूछूं तुम लोग एक्टिव रहेंगे, नहीं तो नींद आते रहेगा फिर तुमको। सही है ना? आ रहा है ना आंसर? राइट किया, चलो लिख दो फटाफट जल्दी। राइट आंसर एकदम mg h1 माइनस h2 सही है। अरे बोलो भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 16 बहुत इजी लेवल के सम से, कोई टफ नहीं है, एकदम इजी लेवल के सम से। टफ लास्ट में आएंगे, अभी नहीं। हाँ तो मेरे साथ डायग्राम बनाना जल्दी जल्दी। तो एक वर्टिकल डॉटेड लाइन बनाओ, दो वर्टिकल पैरेलल डॉटेड लाइन बनाना। दो वर्टिकल पैरेलल डॉटेड लाइन बनाओ। हाँ ऐसा दो वर्टिकल पैरेलल डॉटेड लाइन, और मैं बोल रहा हूं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है d, इनके बीच का डिस्टेंस d है, ऐसा d दिया है। और तीन केस है इसमें। एक पार्टिकल यहां से निकला, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, I लिख रहा हूं मैं वहां से, और पूरा घूम फिर के आया इधर फाइनल पोजीशन पे। एक दूसरा पार्टिकल है जो यहां से निकला I से और सीधा पहुंचा सामने F के पास फाइनल पोजीशन पे। एक तीसरा पार्टिकल नीचे है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये घूम फिर के ऐसा इधर पहुंचा ऊपर F वाले पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन पे। क्वेश्चन है, ये जो तीनों पार्टिकल है, ये जो फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है, ये थर्ड पार्टिकल है, ये तीनों के वजह से जो वेट है W1, W2 और W3, ये तीनों निकालना है तुमको। वेट बोल रहा हूँ, सॉरी, वर्क डन बाय फोर्सेस तुमको निकालने हैं। W1, W2, W3 तीनों। जल्दी करो। वर्क डन W1, W2 और W3 निकालना है तुमको, फटाफट करना। एक चाहिए तो एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं तुमको। इसको आगे बढ़ने के लिए जो फोर्स चाहिए, आगे बढ़ने के लिए जो फोर्स चाहिए, इनिशियल फाइनल, इसमें तुमको डिस्टेंस वगैरह डी वगैरह नहीं दिया मैंने, डी दिया है ना? हाँ डी दिया, डी दिया। एक और है, कांस्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है सबके, इसमें F कांस्टेंट है, ये दिया है तुमको। कांस्टेंट फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है, D उनके बीच का डिस्टेंस है। तीनों में बताओ क्या आएगा, तीनों का आंसर बोलो क्या आएगा? हाँ बोलो बोलो, तीनों का आंसर, W1 का आंसर, W2 का आंसर, W3 का आंसर। हाँ FD आएगा, सोच लो। क्या फोर्स के डायरेक्शन में D है क्या? फोर्स के डायरेक्शन वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फोर्स लग रहा है राइट में, डिस्प्लेसमेंट भी बराबर तो है, सही है। बोलो सबका आंसर क्या आएगा? हाँ तो W1 और W2 और W3 तीनों का आंसर क्या आएगा? F इंटू डी, सही ना? अरे बोलो भाई, वो लाइंस वगैरह बनाएंगे, बनाया दिया है ना, जब आजू बाजू दिया इनिशियल फाइनल डी दिख रहा है ना बीच में, क्यों बनाएंगे एक्स्ट्रा काम? सही है ना? तीनों में सेम वर्क डन है, तीनों का वर्क डन सेम है, FD हो गया। चलो ये पूरा पढ़ने के बाद एक चीज अपने को समझा, ये जो वर्क डन है, वर्क डन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्क डन बाय कौन सा फोर्स? आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वर्क डन बाय, हर जगह कांस्टेंट फोर्स लगा है ना, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ये जो है, क्या वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पाथ पे डिपेंड करता है, रास्ते पे, कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है? हाँ, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, दिखना मेरे साथ, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स ओनली डिपेंड्स, ऐसा थियरी में आ सकता है कभी, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन, बोलो कहां डिपेंड नहीं करता? नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द पाथ फॉलोड। बोलो समझा क्या? नहीं समझा? बोलो क्या ये पढ़ के क्या मालूम पड़ा अपने को? क्लियर ना? कोई डाउट तो नहीं है? चलो जल्दी जल्दी कर दो फटाफट। ये पढ़ा अपन ने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, हुआ नहीं बाकी अभी।
1 2 3 4 4 न्यूमेरिकल्स और है, थोड़े लेवल के। अब इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। अभी तक इजी इजी था ना, अब थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाऊंगा, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। करना प्रॉपर एकदम अच्छे से। हाँ चलो आगे बढ़ जाऊं, लिख दिया ना, स्लाइड चेंज। कोई लिख रहा है? लिखो जल्दी जल्दी लिखो। ये होने के बाद 4 और न्यूमेरिकल, तो हमारा ये टाइप हो जाएगा। आज हम ट्राई करेंगे 3 टाइप करने का, 2 3 4। ज़्यादा बढ़ाया ना, टाइम बढ़ गया अभी। मैथ्स की जगह पे फिजिक्स ले रहा हूँ तो धड़ाधड़ फिजिक्स आगे बढ़ेगा अभी। ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। टोटल इसमें कम से कम 10 दिन लगने के थे, लेकिन मैं 2 2 3 3 टाइप एक दिन में लूँगा तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। हाँ हो गया, बोलो कर दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो एग्जाम्पल याद रखो, कितना था अभी? 17। चलो एग्जाम्पल 17 बनाओ फटाफट फटाफट। एग्जाम्पल 17 बनाएंगे। एग्जाम्पल 17 पेंडुलम का है। फाइंड वर्क डन बाय जी। जी मतलब क्या? जी मतलब क्या? वर्क डन बाय ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी वजह से कितना वर्क डन होता है वो देखते हैं। चलो एक मिनट, वर्क डन बाय एम जी और वर्क डन बाय जी में क्या फर्क है? क्योंकि दोनों सेम है, अलग है। ग्रेविटी का ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स है क्या? वर्क डन किसके वजह से होता है? फोर्स। ये फोर्स है क्या? वो एक्सेलरेशन है। इससे बनाओ फोर्स। जी से कौन सा फोर्स बनता है? एम जी। डब्ल्यू एम जी और डब्ल्यू जी सेम है, समझा? वो घुमाने के लिए तुमको दे दिया। वर्क डन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थोड़ी होता है, वर्क डन बाय तो फोर्स होता है, कल ही तो बताया था। चलो फटाफट बनाओ डायग्राम और देखना, ट्राई करना। वैसे आ जाएगा, इतना कोई टफ चीज नहीं दे रहा हूं मैं तुमको। पेंडुलम है ऐसा, पेंडुलम को मतलब उसके बॉब को एकदम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा है। पेंडुलम के बॉब का मास है m और ये इसका इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल। और तुमको आंसर देना, मैं पूछूंगा तुमसे, तुमको आना ही चाहिए। और ये बॉब घूम के इसको यहाँ से रिलीज कर दिया, बॉब यहाँ आ गया। अब ये बॉब का फाइनल पोजीशन है, ये बॉब का फाइनल पोजीशन है। स्ट्रिंग जो था, स्ट्रिंग का लेंथ कैपिटल L है बोल रहा हूँ, और स्ट्रिंग जो है वो वर्टिकल से थीटा का एंगल बनाता है। एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इज थीटा, ऐसा दिया है। बस इतना ही है मेरे पास। और मुझे चाहिए वर्क डन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थोड़ा टाइम दूं कि मैं करूं? बताओ, तुम जैसा बोलो। 1 मिनट दे दूं? कर लोगे, कोई हार्ड नहीं है, खाली मेरा ट्रिक्स याद रखना। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे फोर्स बनाओ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे लाइंस बनाओ जो फोर्स को परपेंडिकुलर रहेगा, उधर से डिस्प्लेसमेंट निकालो, आंसर लिख दो। 3 ही स्टेप रहता है बस, जल्दी। सबसे पहले इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे फोर्स बना लो। बन गया? अरे फोर्स बन गया क्या इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे? हाँ बना दिए। हटाओ, इसको साथ में करते हैं, बोलो। इनिशियल पोजीशन पे कौन बोलेगा? कहाँ तक आ गए थे हम लोग? श्रेया तक हो गया था ना, प्राची हो गया, हाँ रिया भी हो गया, पूर्वा ना, पूर्वा। इनिशियल पोजीशन पे फोर्स, पहले बता फोर्स क्या लगेगा? हाँ क्या होता है वो? mg रहता है, करेक्ट। थोड़ा जोर से बोलने का, ठीक है, राइट बोला उसने, mg, करेक्ट। ये तेरा आंसर एकदम राइट है। और कौन बोलेगा? शिवानी, शिवानी, ये फाइनल पोजीशन पे फोर्स कितना लगेगा, कहाँ लगेगा? नीचे। mg लगेगा, नीचे लगेगा, करेक्ट है क्या? ठीक है, mg लगेगा और फोर्स नीचे लगेगा, ठीक है, बाजू में। हाँ ये इधर और इधर कुछ तो ड्रॉ करने बोला था मैंने, क्या ड्रॉ करूं? हाँ इधर इनिशियल फोर्स बना दिए, अभी क्या ड्रॉ करते हैं? लाइंस। किधर बनाओ? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टेढ़ा मेढ़ा, कैसा? वर्टिकल नहीं, फोर्स को परपेंडिकुलर, सही है। तो ऐसा आएगा, बोलो सही है क्या? इससे कैसा? ये ऐसा कुछ है नहीं, ये तुमको समझाने के लिए बनाया मैंने। इससे रॉन्ग हो रहा है क्या हमारा आंसर? बस इसके लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। और कौन है? कौन बचे? करिश्मा, इधर कहाँ बनाओ लाइंस फाइनल पे? सीधा हॉरिजॉन्टल कि वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने लाइंस हॉरिजॉन्टल, बोलो सही है क्या? सबको दिखाई दे रहा है? बराबर दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलो ठीक है, इधर ध्यान देते रहो, ध्यान देते रहो, सही ना? हाँ अब क्या करने का? एक चीज और चाहिए तुमको, फिर मैं आंसर लिख दूंगा डायरेक्ट। एक चीज चाहिए, ये है ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट चाहिए। क्या करूं? हाँ एल को रिजॉल्व करो? नहीं, मुझे डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस। ये डिस्प्लेसमेंट। कोई बताओ जरा, ये कैसे निकालूं? हाथ उठाओ जल्दी जिसको आता है। हाँ नील, एल कॉस थीटा। तू क्या बोलता है मानव? ठीक है, और कोई और क्या बोल रहा है? और कोई? हाँ हो जाएगा, एल कॉस थीटा आएगा।
एल कॉस थीटा आएगा। ये शॉर्टकट पहले भी सिखाया यार तुमको मैंने, कोई भी चीज टेढ़ा है ऐसा है बराबर है, और तुमको ये इसके थीटा के बाजू वाला चीज चाहिए तो कॉस होता है ना वो, अगर नहीं भी मालूम है। अच्छा अगर ये नहीं चाहिए इसका ये वाला पार्ट तो एल साइन थीटा, नहीं मालूम है करके दिखाता हूं ना मैं तुमको। ये दिख रहा है ये वाला, ये ट्रायंगल में आ जाओ, ये जो छोटा ट्रायंगल तुमको दिख रहा है इधर लगा दो कॉस। कॉस क्यों लगा रहे सर? अरे मुझे एडजेसेंट चाहिए और हाइपोटेन्यूज मुझे मालूम है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाई। एडजेसेंट मुझे चाहिए ना, मैं डिस्प्लेसमेंट डी बोल देता हूं उसको, डिस्प्लेसमेंट, और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज बोलो कितना? एल ना, तो डी का आंसर क्या आएगा? ये मैंने करके दिखाया, लेकिन ये तो, कोई तो डायरेक्ट ही बोल दिया तुमने, तो इसको समझ रहे? तो मैंने कर दिया, तुमको तो डायरेक्ट मालूम था ये चीज, सही है? नहीं आया कर लेना, क्या प्रॉब्लम है? मिल गया फोर्स, मिल गया डिस्प्लेसमेंट, कौन बोलेगा? साइली। हाँ आंसर चाहिए, वर्क डन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब इन शॉर्ट वो एमजी है, फोर्स। हाँ बोल, एमजी रहेगा, बोल। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स बता जल्दी जल्दी। जानवी, एमजी फोर्स है, ठीक है, एमजी फोर्स, रुक जाओ, बस बस इतना ही काम था तेरा। हाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट एल कॉस थीटा, तो बोलो तुम्हारा आंसर क्या आ गया है? एम जी एल कॉस थीटा। ये तुम्हारा है वर्क डन बाय एम जी, जो है एम जी एल कॉस थीटा। समझा? मैं तुमसे पूछूं चलेगा ना? जरूरी है तभी तो ध्यान देंगे, नहीं तो ध्यान कैसे देंगे फिर? क्लियर है? हो गया, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लेवल आ गया ना यहाँ पे, अब सब समय ऐसे ही है। एक और दे रहा हूँ, सेम ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। एग्जाम्पल 18 साथ में करेंगे, फटाफट करेंगे, टाइम नहीं दूंगा, एक साथ में करेंगे। एग्जाम्पल 18 बनाओ, सेम सेम बोला है, वर्क डन बाय जी। अरे ये क्या दे रहे हैं बार बार वर्क डन बाय जी? तुमको मालूम है ये क्या? वर्क डन बाय एम जी, ठीक। सेम पेंडुलम है, बॉब, बॉब का मास m है, स्ट्रिंग का लेंथ l है। पहले स्ट्रिंग इधर था रिलैक्स्ड पोजीशन पे, एकदम अपने मीन पोजीशन पे, मास तभी भी m ही था। बोल रहे हैं कि ये इनिशियल पोजीशन है, ये नीचे इनिशियल है और ऊपर फाइनल है। मतलब समझा है क्या हुआ है? मतलब समझा क्या हुआ? इसको ऐसा उठाया है ऊपर ऐसा, समझा? बस इतना ही दिया है, और एंगल दे देता हूँ। एंगल इनके बीच में थीटा है, वही सेम सेम क्वेश्चन है। फाइंड वर्क डन बाय जी लिख दिया वैसे तो मैंने, सोचो फटाफट बताओ। काम बहुत सिंपल है, दो फोर्स बनाएंगे इनिशियल और फाइनल पे, दो लाइंस बनाएंगे इनिशियल फाइनल पे, फोर्स को परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, आंसर लिख के खत्म कर देंगे। जल्दी जल्दी चलो बोलो भाई, स्टार्ट करते हैं अपन, स्टार्ट करें, चलो बोलो फिर क्या बोलते हो, बोलो बोलो। हाँ कहाँ आ गए थे? हाँ दोनों बता, दोनों जगह इनिशियल और फाइनल दोनों जगह फोर्स बता, बोल। नीचे कितना? mg, और यहाँ mg नीचे, करेक्ट, सही है क्या? बोलो सही बताया इसने, एकदम करेक्ट है, ठीक है। और क्या? यहाँ तो हो गया था, अब है। हाँ क्या करूँ बोल? परपेंडिकुलर लाइंस बना दूँ, चल मैंने इनिशियल पे परपेंडिकुलर लाइन बना दिया, इनिशियल पे ये बन गई इनिशियल की परपेंडिकुलर लाइन, और ये फाइनल की परपेंडिकुलर लाइन। सही है? सही है? देखो जरा सही बनाया क्या मैंने? इनिशियल और फाइनल पे परपेंडिकुलर लाइन। एक थोड़ा एक 5-10 सेकंड ले लो सोचने के लिए, इनके बीच का मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, सोचो जरा अच्छे से। हाँ बोल। एल माइनस, ठीक है, एल माइनस एल को एक्स्ट्रा बोल रहा है वो, और कुछ बाकी लोग सोचो जरा, 10 सेकंड दिया तुमको थोड़ा सा मैंने सोचने के लिए। एल कॉस थीटा माइनस एल, चलो एक जन ने और बोला एल कॉस थीटा माइनस एल, दो जन का आंसर आया, और कोई? एक बोल रहा है एल माइनस एल कॉस थीटा, एक बोल रहा है एल कॉस थीटा माइनस एल। ज्यादा माइनस कम होता है तो कौन ज्यादा है? दोनों सेम है। रस्सी जो है क्या ऐसा नीचे आने पे बढ़ जाएगी, इधर से ऊपर कम हो जाएगी क्या? ये मैंने लिखा नहीं, वो भी क्या है? एल ही है वो ना, वो भी तो एल ही रहेगा। सोचो सही तरीके से सोचो जल्दी, अब शायद तुम्हारा आंसर चेंज हो जाए। बोलो क्या? बोलो बोलो जल्दी, 1 मिनट। क्या करेंगे सुनो इधर देखो, ये कंफ्यूज हो रहे शायद तुम लोग। ये वाला अगर तुमको गैप चाहिए तो ये दिख रहा है, इसको माइनस करना पड़ेगा इतने से ना, तो ये कितना है? एल, एल माइनस ये करो ना, ये वाला पार्ट थीटा के एडजेसेंट वाला पार्ट, ये कितना रहेगा? ये कितना रहेगा? एल कॉस थीटा, अरे एडजेसेंट है, थीटा के बाजू में है, तो मिल गया आंसर, मिल गया। बोलो सब लोग बोलो, वर्क डन बाय जी, बोलो mg, ये तुम्हारा फोर्स हो गया, l माइनस, 1 मिनट, ये तो कॉमन दिख रहा है मेरे को इसमें कुछ तो mg l और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। हाफ एंगल फॉर्मूला आता है,
1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? क्या क्या क्या? 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा आना चाहिए 2 साइन, करेक्ट, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है फॉर्मूला। 1 माइनस, कभी आगे कभी ऑप्शन में दिया रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा नहीं दिया, उसके पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 दिया, तुमको मालूम होना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। लिख दो जल्दी, एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल 19 जल्दी करना, 2 सम और है मेरे पास इसमें। सेम, फाइंड वर्क डन बाय जी, जी मतलब एम जी है, वो समझ लेना तुम। पेंडुलम का केस वापस है, ये बॉब है, ये बॉब का इनिशियल पोजीशन है, पहले बॉब यहां था, इनिशियली बॉब यहां था, मास बॉब का एम रहेगा, और ये बॉब को उठाया ऐसा लेके 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 यहां लेके आके छोड़ दिया, इसको इधर ला दिया बॉब को, समझ रहे हो क्या? मास कितना रहेगा? एम, और स्ट्रिंग का लेंथ जितना पहले था अभी भी एल उतना ही रहेगा। मैं बोल रहा हूं ये फाइनल पोजीशन है। चलो निकाल के दिखाओ, वर्क डन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक चीज और दे रहा हूं जो सबसे मैंने, उसके बिना तो सॉल्व ही नहीं होगा। एंगल थीटा इधर है, करो करो जल्दी। एम जी एल, मतलब एल कॉमन लेके एम जी एल 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब यही आएगा, खाली माइनस से भी प्लस आएगा, ऐसा बोल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई निकाल लो, कर सकते हो आराम से, जल्दी जल्दी। ये सवाल में थोड़ा लेवल है, तुम्हारा 99% तक राइट हो जाएगा, रॉन्ग कर दोगे लास्ट में, ऐसा हो सकता है। बोलो किसको और आंसर आया तो बोलो थोड़ा जल्दी। वही आएगा, क्या आएगा? एम जी एल ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, रॉन्ग है, मैं बोल रहा हूँ रॉन्ग है वो आंसर, हाँ वो आंसर रॉन्ग है। थोड़ा सोचो, एक गड़बड़ हो रहा है, एक गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, सोचो जरा ध्यान से, जो अभी तक नहीं हुआ है यहाँ पे, जो अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ वही वहाँ पे हो रहा है। सोचो एकदम अच्छे से सोचना, एकदम अच्छे से लगाओ जरा दिमाग चलाओ, स्टेप वाइज करना, स्टेप वाइज काम करना, करते काम। चलो सब लोग बोलो इनिशियली क्या होने वाला बताओ? वेट नीचे, एम जी नीचे, इधर 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 फोर्स बोलो किधर, सही है, ऐसे करते हैं। इसके बाद का काम बोलो क्या होता है? 1 मिनट, कहाँ तक? यहाँ तक आ गया था ना? निखिल बोल, निखिल क्या क्या करूँ? हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दिया मैंने, चल हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ बना दिया मैंने, इधर ही बना दिया हॉरिजॉन्टल लाइन, सही है ना? सही है, ठीक है। यश क्या करने का? भी इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए अपने को, सही है? इतना तो दिख रहा है ये क्लियर, ये क्या है? एल है, ये तुमको मालूम है थीटा के बाजू में है, तो एल कॉस थीटा। तो एक बात जरा देखो, जरा हुआ क्या अभी तक, क्या हुआ है देखो बताता हूँ। किधर गया? हाँ, फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे, नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? नीचे, सही है। दूसरा, फोर्स कहाँ लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कहाँ लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट भी, समझा? जिधर फोर्स लग रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट, इधर फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी, समझा? हमारा वाला सम इधर, इधर भी फोर्स कहाँ लग रहा है? ये था ना इनिशियल, ये इनिशियल था, फोर्स लग रहा है नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ लगा बताओ इसमें? ये गया कहाँ पे? ऊपर। ये गया कहाँ? ऊपर। तो समझा कुछ क्लिक हुआ? एक बार इधर आओ, बोलो फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे। और ये मैं सही बनाया ना इनिशियल फाइनल? मेरे को लग रहा है इसका मैंने यहाँ पे इनिशियल फाइनल गलत लिखा है, एक मिनट को देख लेता हूँ। नहीं, इनिशियल और फाइनल सही लिखा है, एक गड़बड़ इधर भी है उधर भी है, बताता हूँ। हाँ, तुमको गड़बड़ समझ में आ गया, वैसे इतना सब बता दिया तो मैंने। फोर्स नीचे लग रहा है ना, एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? समझा? फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो डी है, अब थोड़ा अपन अपडेट करेंगे, अब अपन डी का डायरेक्शन भी बनाएंगे। फोर्स नीचे लग रहा है, डी ऊपर है, एंगल, इसके पहले एंगल क्या आ रहा था? 0, इसके लिए नहीं लिख रहा था मैं। तुम्हारा आंसर एकदम राइट है, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आएगा वहाँ पे? करेक्ट, माइनस साइन, मतलब cos 180 आएगा। बोलो चलो, W इज इक्वल टू एम जी ए फोर्स, एम जी फोर्स है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ? L प्लस एल कॉस थीटा, और कॉस ऑफ क्या लिखना पड़ेगा? एक अचानक से कैसे कॉस आ गया? अपोजिट डायरेक्शन,
सेम डायरेक्शन है तो मैं कॉस नहीं लिखता हूँ क्योंकि थीटा 0 होता है, सही ना। ये कॉस 180 का ऐसे बोलो, ये क्या बन जाएगा, माइनस एम जी एल 1 प्लस कॉस थीटा। इधर भी एक गड़बड़ है, पीछे पीछे भी एक गड़बड़ है, फिर इधर गड़बड़ है ना, फिर इधर भी तो वही हुआ, ये नीचे था ऊपर गया है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है ना, और फोर्स है, तो इधर भी बोलो डायरेक्ट लिख दूं, ये लिख देता हूँ डायरेक्ट, बोलो कॉस ऑफ कितना 180, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस, समझा, माइनस। समझ में आ रहा है ना, टफ तो नहीं लग रहा है, हर एक चीज का रीजन दे रहा हूँ, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोले हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं बताया फिर लिखा है। जल्दी लिखो, आगे बढ़ते हैं। 19 हो गए, 20। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइप खत्म। एग्जाम्पल 20, एग्जाम्पल नंबर 20। चलो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। वर्क डन बाय फोर्स मतलब टाइप खत्म, वर्क डन बाय फोर्स निकालना है तुमको, और एफ बोला है कांस्टेंट है, वर्क डन बाय फोर्स, और ब्रैकेट में लिखा है जो एफ है वो कांस्टेंट है। फटाफट लिखो। यहाँ पे बॉब है, लेंथ एल, बॉब को ऊपर उठा दिया है, बॉब का वही सेम मास वही रहेगा, मास तुम तुम्हारे हिसाब से लिया करो। एम फोर्स ऐसा लगा रहे हैं, ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ऐसा है, लेंथ एल वही, इनके बीच में एंगल थीटा, ऐसा दिया है, बस इतना ही है। सब सोच समझ के करना, लास्ट क्वेश्चन है, अगर ये आ गया मतलब पूरा अक्खा टाइप तुमको अब भी कभी आ जाता है, पूरा का पूरा तुमको मालूम है टाइप में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ ध्यान देना डिस्प्लेसमेंट किसके डायरेक्शन में होना चाहिए, बस यही बहुत जबरदस्त दिमाग है, इतना अगर लगा दिया तो सम सॉल्व। थोड़ा टाइम दूं कि साथ में करते हैं, थोड़ा सा टाइम दूं, टाइम दूं, लो थोड़ा सा 5-10 सेकंड का टाइम ले लो और फटाफट करो। करना ही क्या है, फोर्स बनाना है, बनाना क्या दिया है वहां पे, फोर्स दिया है ना, फोर्स थोड़ी बनाएंगे। अरे वर्क डन बाय एमजी लिखा है क्या उधर, एमजी नहीं बनाना है, यहाँ पे लिखा है ना फोर्स की वजह से, फोर्स दिखाई दे रहा है तुमको यहाँ पे, तो फोर्स लग रहा है, फोर्स तो दिख रहा है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइंस, उसको देख के बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में, तो कॉस नहीं आएगा, डायरेक्शन में नहीं है तो कॉस थीटा आएगा, वो जो भी रहेगा वहां पे। बनाए क्या लाइंस, लाइन बना क्या पहले, लाइंस बन गया नहीं, फोर्स को कैसा होता है लाइन, तो ऐसा आएगा ना, वर्टिकल लाइन आएगा इस बार, समझ रहे हो क्या भाई, फोर्स को परपेंडिकुलर लाइंस बनता है, बताया था ना मैंने, ये फोर्स बराबर है। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या, देखो दो ऑप्शन देता हूं, देखते किसका दिमाग काम करता है। ये इधर से गया ऊपर, तो क्या इतना डिस्प्लेसमेंट है, ये ऑप्शन 1, इधर से गया राइट में, तो क्या इतना डिस्प्लेसमेंट है, ये ऑप्शन 2, दोनों में से बताओ, फर्स्ट या सेकंड। इधर ही गड़बड़ हो जाएगा अगर गलत कर दिया तो, क्या लो, फर्स्ट लो या सेकंड लो, लेकिन जा रहा तो ऊपर है, फोर्स के डायरेक्शन में रहते। आज का टॉपिक क्या था, फोर्स के डायरेक्शन में, तो कौन सा राइट है बोलो, सेकंड वाला राइट है ना, सेकंड राइट है, तो क्या ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट, ये क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट मतलब ये डिस्प्लेस, समझा, ये चाहिए तुमको। अब थीटा का एडजेसेंट चाहिए क्या अपोजिट चाहिए, एल साइन थीटा। अरे अपोजिट क्या होता है यार, अपोजिट क्या, अपोजिट में साइन डालते हैं, एडजेसेंट में कॉस, ये तो कॉमन सेंस की बात है, करके दिखाओ क्या, साइन थीटा का फॉर्म रहेगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अपोजिट का आंसर रहेगा एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, खत्म। चलो आंसर बोलो। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पीछे गड़बड़ कर रहे थे अपन, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है क्या अलग है, आगे जा रहा है ना ऐसा ना, हाँ तो कॉस आएगा, अलग से कॉस थीटा लिखूं क्या, फोर्स डिस्प्लेसमेंट फिर कॉस थीटा भी नहीं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। बोलो वर्क डन बाय फोर्स, बोलो कितना कितना फोर्स लग रहा है बताओ, एफ लगा, और डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है, एफ एल साइन थीटा आंसर है, समझा, बोलो क्लियर है एकदम। चलो फटाफट लिख दो, एग्जाम्पल 20 हो गया, टाइप भी हो गया, एफ एल साइन थीटा राइट आंसर है। अपन ने क्या किया बताओ, आज का ये टॉपिक का नाम क्या था बताओ जरा, वर्क डन बाय, अब पढ़ाऊंगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, अब फोर्स चेंज होते जाएगा, फोर्स चेंज होगा अभी। चलो जल्दी लिखो ये।